एक सुहागिन स्त्री के लिए शादी के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्यारी होती है और उसे वह जीवन भर संभाल कर रखती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और आपको इस कहानी को सुनने से ये पता चलेगा कि स्त्री के लिए ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो वह किसी को नहीं देना चाहती है और उसे जीवन भर अपने पास संभाल करके रखती है। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आइए इस बात को जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा किसी राज्य में राज किया करते थे और उनके बहुत सारे सैनिक उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे, उनके लिए काम किया करते थे। उन्हीं सैनिकों में से एक सरवन नाम का सैनिक था जो अपनी पत्नी की बहुत बड़ाई करता रहता था। सरवन सिंह की पत्नी पतिव्रता और सुशील स्वभाव वाली थी। वह अपने पति की खूब सेवा करती थी। सरवन सिंह अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बड़ा प्रसन्न था। सरवन सिंह हमेशा अपनी पत्नी की बढ़ाई करते रहता था। जहाँ भी जाता अपनी पत्नी की खूब बढ़ाई किया करता था। जब कभी जहाँ कहीं पतिव्रता स्त्रियों की चर्चा चलती थी तो उस सरवन सिंह की पत्नी का नाम जरूर आता था और सरवन भी अपनी पत्नी की खूब बढ़ाई किया करता था। यह देख करके काफ़ी स्त्री या पुरुषों को उससे जलन होने लगी कि ये अपनी स्त्री की बड़ी बढ़ाई करता है। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं, स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि अपने मुख से या अपने पति के मुख से कभी भी ना किसी की प्रशंसा कर सकती हैं और ना ही किसी की प्रशंसा को सुन सकती हैं। सरवन की पत्नी की चर्चा धीरे धीरे राजमहल तक पहुंच गई थी और उसकी यह बात रानी को खटकने लगी। एक बार सरवन राजा के मंत्री के पास बैठ करके अपनी पत्नी की बढ़ाई कर रहा था तो यह बात मंत्री ने राजा को आकर के बताई कि महाराज, हमारा एक सिपाही है जो अपनी पत्नी की बहुत प्रशंसा करता है। वह अपनी पत्नी की प्रशंसा करते कभी नहीं थकता है कि महाराज, हमारे राज्य के लोग भी इस तरह की चर्चा करते हैं कि सरवन की पत्नी की बराबरी यहाँ की स्वयं रानी भी नहीं कर सकती, कि वह बहुत पतिव्रता है। राजा ने यह बात अपनी रानी को जाकर के बताई। रानी को भी उससे जलन होने लगी और रानी कहने लगी कि महाराज, इसकी परीक्षा जरूर करना चाहिए, क्या वास्तविक वो हमसे ज़्यादा पतिव्रता है। रानी के कहने पर राजा ने एक सभा लगाई और उस सभा में अपने सरवन सिंह नाम के सैनिक को बुलाया और राजा ने सरवन सिंह से पूछा कि हमने सुना है कि तुम अपनी पत्नी की बहुत बढ़ाई करते हो, क्या ये बात वास्तविक सही है। सरवन सिंह कहने लगा, महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है। मेरी पत्नी वास्तविक तारीफ के लायक है। महाराज, मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि मुझे ऐसे उत्तम गुणों वाली सुशील पतिव्रता स्त्री मिली है। मैं उसकी जितनी भी तारीफ करूं महाराज वो कम है। दोस्तों, सरवन सिंह के मुख से इस तरह की बात सुनकर के राजा भी बड़ा हैरान रह गया और कहने लगा कि तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी स्त्री इतनी पतिव्रता है। हम तुम्हारी पत्नी की परीक्षा लेंगे, यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें फांसी लगवा देंगे। सरवन सिंह कहने लगा, महाराज, बिल्कुल, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि मेरी स्त्री पतिव्रता है। यदि मेरी बात झूठी निकले तो आप मुझे बेशक फांसी पर चढ़वा देना। राजा ने कहा, ठीक है, तो हम तुम्हारी स्त्री की जरूर परीक्षा करेंगे, लेकिन ये बताओ, तुम इस बात को कैसे सिद्ध करोगे कि तुम्हारी स्त्री पतिव्रता है। तो सरवन सिंह कहने लगा कि महाराज, ये तो आप भी जानते हैं कि स्त्री के लिए पति का जो फेंटा कटारी होता है वो सबसे प्रिय चीज़ होती है। विवाह के समय दूल्हा फेंटा और कटारी बांध करके जाता है। उस फेंटा कटारी के साथ ही उस लड़की की भांवरें पड़ती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर बारात में दूल्हा नहीं जा पाता है तो उसकी फेंटा कटारी के साथ ही उस लड़की की भांवरें पड़ जाती थी। महाराज, इसलिए आज भी स्त्रियां उस फेंटा कटारी को बड़े संभाल कर रखती हैं। पतिव्रता स्त्रियां कभी भी अपने पति की फेंटा कटारी को किसी को नहीं दे सकती। इसलिए महाराज, अगर कोई मेरी पत्नी से मेरी फेंटा कटारी को ले आए और मेरी पत्नी के गुप्तांग पर कोई चिन्ह बता दे तो मैं समझ लूँगा कि मेरी स्त्री पतिव्रता नहीं है। महाराज, यदि ऐसा हुआ तो आप जो चाहें मुझे सज़ा दे सकते हैं। महाराज बोले, ठीक है, हम इस बात की परीक्षा करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। इसके बाद सरवन अपने घर चला जाता है। अब राजा की सभा में ये चर्चा उठी कि इसकी परीक्षा करेगा कौन।
ये काम करने के लिए कौन तैयार होगा? तभी राजा का मंत्री वो तैयार हुआ। वो बोला, महाराज मैं इसकी परीक्षा करूँगा। इधर जब रानी ने सुना कि मंत्री उस स्त्री की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए, तो रानी ने उस मंत्री को अपने पास बुलाया और कहा कि मंत्री, अगर किसी तरह से तुम उस स्त्री को चरित्रहीन साबित कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। मंत्री कहने लगा, महारानी जी आप चिंता मत करो, मैं ऐसा उपाय निकालूंगा जिससे मैं उस स्त्री को चरित्रहीन साबित करके और राजा को ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि वास्तव में वो चरित्रहीन स्त्री है। मंत्री की यह बात सुनकर के रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस काम के लिए मंत्री ने राजा से अनुमति भी ले ली। इधर मंत्री ने क्या काम किया, दूसरे शहर से एक नामी दूतन को बुलाया और उस दूतन को सारी कहानी बता दी। और मंत्री ने दूतन से कहा कि तुम्हें सरवन के घर से उसकी फेंटा कटारी लानी है, किसी तरह से भी मिले, चाहे मांगकर या चुराकर, जैसे भी तुम्हें हासिल कर मिले वैसे मुझे ला कर के दो। और दूसरी बात ये कि उसकी पत्नी के गुप्तांग पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह हो तो वो आकर के हमें बताएं, और इस काम को करने के लिए मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। इतनी बात सुनकर के दूतन कहने लगी कि आप चिंता मत करो, ऐसा कोई कार्य बचा ही नहीं जो मेरे से हल नहीं हुआ। वो दूतन सारी योजना बना करके और उस सरवन के घर पहुंच गई और उस सिपाही की पत्नी से जाकर के मिली। उस सिपाही की पत्नी ने उस दूतन से पूछा कि तुम कौन हो? दूतन कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारी दूर की बुआ हूँ। जब तुम छोटी थी तो मैंने तुम्हें खूब गोद में खिलाया था। जब तुम छोटी थी तभी मेरा विवाह हो गया था और तब से अब तक मुझे तुमसे मिलने का कोई मौका नहीं मिला। तुमसे मिलने के लिए मैं तुम्हारे घर गई तो तुम्हारे घर वालों ने बताया कि उनकी तो शादी हो चुकी है और तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ चली आई। सैनिक की पत्नी ने सोचा कि हो सकता है ये मेरी बुआ हो और शायद जब मैं छोटी थी तब इन्होंने मुझे खिलाया था, तो शायद मैं इन्हें नहीं जानती होंगी। प्रिय दर्शकों, उस कुटनी की इस तरह की मीठी मीठी बातें सुनकर के उस सैनिक की पत्नी ने उस कुटनी की खूब खातिर की। दोस्तों, वो कुटनी उसकी बुआ बनकर के उसके घर पर ही रहने लगी और धीरे धीरे उसके घर की सारी जानकारी उसने हासिल कर ली। एक दिन सिपाही की पत्नी जब नहा रही थी तो उस कुटनी ने उसके गुप्तांग पर एक तिल का निशान देख लिया। वो सिपाही की पत्नी उस कुटनी की इस मनसा को नहीं जानती थी कि यह मेरे साथ क्या करना चाहती है। इस तरह से उस कुटनी ने उसकी फेंटा कटारी को भी चुरा कर के चुपचाप रख लिया। वो कुटनी ये सारी चीज़ें हासिल करने के बाद उसके घर से विदा लेकर के चली आई और वो फेंटा कटारी ला करके उस मंत्री को सौंप दिया और मंत्री को ये भी बता दिया कि उसके बाईं जंघा पर एक तिल का निशान है। मंत्री कुटनी के इस कार्य से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे बहुत सारा धन दे करके उसे विदा कर दिया और फेंटा कटारी लेकर के महाराज के पास पहुंच गया। महाराज के पास जाकर के मंत्री बोला, महाराज मैंने उस सिपाही की पत्नी के बारे में भली भांति परीक्षण कर लिया है, मैं उससे मिलकर भी आ रहा हूँ। उसकी बाईं जंघा पर एक तिल का निशान भी है। उस तिल को मैंने अपनी आँखों से देखा है और मेरे मांगने पर उसने अपने पति की ये फेंटा कटारी भी मुझे दे दी। वह मेरे प्रेम जाल में फंस चुकी है। इससे ये पता चलता है कि वह एक चरित्रहीन स्त्री है। दोस्तों, मंत्री की इस तरह की बातें सुनकर के राजा को भी ये विश्वास हो गया कि वास्तव में वो स्त्री चरित्रहीन है। दोस्तों, मंत्री की बात पर उस फेंटा कटारी ने और भी पक्की मोहर लगा दी। अगले दिन महाराज ने अपने सिपाही को दरबार में बुलाया और सरवन सिंह से कहा कि देखो, हमने पूरी तरह से पता कर लिया है, तुम्हारी स्त्री पतिव्रता नहीं है। तुम जिसकी प्रशंसा के पुल बांधे रहते हो, हमारा मंत्री तुम्हारी स्त्री से मिल करके आ रहा है और ये फेंटा कटारी भी पहचानो, ये तुम्हारी है या किसी और की है। ये फेंटा कटारी स्वयं उसने अपने हाथों से हमारे मंत्री को दी है और हमारे मंत्री ने ये भी पता लगाया है कि तुम्हारी स्त्री की बाईं जंघा पर एक तिल का निशान है। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम्हारी स्त्री एक चरित्रहीन है। दोस्तों, राजा द्वारा दिए गए सबूत और बताई गई बातों को सुनकर के वो सिपाही बड़ा सन्न रह गया। वो अपनी पत्नी के बारे में इस तरह की बातें सोच कर के हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि इसका मतलब मेरी स्त्री मुझे मूर्ख बना रही थी, मैं व्यर्थ ही उसकी प्रशंसा करता रहा।
राजा ने कहा, तुम शर्त के मुताबिक हार चुके हो और हम तुम्हें आज से 5 दिन के बाद फांसी की सज़ा सुनाएंगे। फांसी की सज़ा सुनकर सरवन सिंह के चेहरे पर पसीना आ गया। सरवन दुखी होकर के अपने घर की ओर चल दिया और रास्ते में यह सोचता चला जा रहा था कि स्त्री का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही विश्वास क्यों ना दे। जब सिपाही सरवन अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसके चेहरे पर उदासी देख करके पूछ ही लिया कि स्वामी, आप इतने उदास क्यों हो? इसका कारण क्या है? सरवन अपनी पत्नी से कहने लगा, हे दुष्ट स्त्री, आज तक मैं तुझ पर विश्वास करके और तेरी प्रशंसा के पुल बांधता रहा, पर आज मुझे पता चला है कि तुम पतिव्रता स्त्री नहीं बल्कि एक चरित्रहीन स्त्री हो। तेरे ही कारण आज मुझे सभा में लज्जित होना पड़ा और तेरी ही वजह से राजा मुझे 5वें दिन फांसी दे देगा। पत्नी ने अपनी पति से पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण तुम्हें फांसी हो जाएगी? तब सरवन ने बताया कि तुमने उस फेंटा कटारी को भी उस मंत्री के लिए दे दिया और मेरे ना होने पर वो मंत्री तुमसे रोज मिलने आया करता था और उसने भरी सभा में तुम्हारे गुप्तांगों को भी बताया कि तुम्हारे गुप्तांग पर एक तिल का निशान है। दोस्तों, अपने पति के मुख से इस तरह की बातें सुनकर वो स्त्री घबरा गई और उसे समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो ये दुष्टता उस बुआ की ही है जो तुम्हारे ना होने पर वो यहाँ आकर के रही थी। उसी ने मेरे निर्वस्त्र शरीर को देखा है। किसी पुरुष की क्या मजाल जो मेरे पास भी आ जाए। मिलना तो बहुत दूर की बात है, मैंने आज तक इस गांव के किसी पुरुष का मुख तक नहीं देखा है। दोस्तों, सरवन की पत्नी उस कुटिल स्त्री के बारे में सब समझ चुकी थी कि ये हो ना हो ये उसी कुटनी की सब चाल है। पत्नी ने अपने पति को विश्वास दिलाया कि आप मुझ पर विश्वास करें, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ और इस पवित्रता की परीक्षा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अपने पति को ढांढस बंधाते हुए बोली कि आप चिंता मत करो, मैं आपको राजा की फांसी से भी बचा लूँगी और ये बात सिद्ध करके दिखा दूँगी कि मैं एक पतिव्रता स्त्री और पवित्र हूँ। इतना कहने के बाद उसने अपने पति से आज्ञा लेकर एक नर्तकी का भेष बनाया और राजा के दरबार में पहुँच गई और राजा से कहा, महाराज, मैं आपके इस राज दरबार में नृत्य का कार्यक्रम करना चाहती हूँ। राजा ने उसे नृत्य कार्यक्रम करने की आज्ञा भी दे दी। प्रिय दर्शकों, उस सिपाही की पत्नी ने अपने कुछ कलाकारों के साथ उस राजा के दरबार में नृत्य का कार्यक्रम रखा। राजा साहब उसके नृत्य कार्यक्रम को देख करके बड़ा प्रसन्न हो गए और उस नर्तकी से कहने लगे कि तुम्हें जो मांगना हो सो मांग लो। आज मैं तुम्हें तुम्हारी इस नृत्य कला पर बहुत सारा इनाम देने के लिए तैयार हूँ। नर्तकी ने पहले तो राजा से तिरमाचा भरवाया कि मैं जो मांगूंगी क्या वो आप मुझे दोगे? राजा ने कहा, राज्य और राजा छोड़ करके आप जो भी वस्तु मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह राजा से तिरमाचा भरवा करके उस नर्तकी ने कहा कि महाराज, आपके दरबार में मेरा एक चोर है जिसने मेरी बहुत ही अनमोल चीज़ चुराई है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे फांसी की सज़ा सुनाएं। नर्तकी की इस तरह की बात सुनकर के राजा ने कहा कि हे नर्तकी, बताओ उस चोर का नाम। कौन है वो चोर जिसने तुम्हारी कोई अनमोल वस्तु चुराई है और वो वस्तु क्या है, उस वस्तु का भी नाम बताओ, मैं ज़रूर उसे फांसी की सज़ा सुनाऊंगा। तब उस स्त्री ने बताया कि महाराज, कि मेरा चोर और कोई नहीं आपका मंत्री है। आपके मंत्री ने मेरी बहुत ही अनमोल चीज़ चुराई है। नर्तकी के मुख से मंत्री का नाम सुनकर के राजा भी बड़ा आश्चर्यचकित रह गए कि मंत्री ने ऐसा क्या चुरा लिया इस नर्तकी का। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और कहा, क्यों मंत्री, तुमने इस नर्तकी का क्या चुराया है जो तुम्हें फांसी की सज़ा मांग रही है? मंत्री ने उस नर्तकी की तरफ देखा और कहा, महाराज, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया है। यह स्त्री झूठ बोल रही है। मैंने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा और ना ही मैं इसे जानता हूँ। ये व्यर्थ में मुझ पर दोषारोपण कर रही है। नर्तकी कहने लगी, महाराज, जब ये मेरे घर नहीं गया, जब इसने मुझे कभी देखा नहीं, तो फिर इसने मेरी बाईं जंघा पर तिल का निशान कैसे देख लिया और मेरे घर से मेरी फेटा कटारी कैसे इसके पास आ गई? महाराज, मैं आपके सैनिक सरवन सिंह की पत्नी हूँ, जिसने आपको मेरे बारे में इस उल्टी सीधी बातें पढ़ा करके इस दरबार में मुझे चरित्रहीन साबित किया है। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, तुम तो कह रहे थे कि वो मुझसे प्रेम करती है और मैंने उसकी जंघा पर तिल का निशान देखा है।
और फेटा कटारी भी उसने अपनी मर्जी से दी है, पर अब तुम कह रहे हो कि मैंने इसे कभी देखा भी नहीं है। इससे यह साफ सिद्ध होता है कि तुमने इसके साथ में कोई छल किया है। दोस्तों, राजा के प्रश्न का मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। राजा ने मंत्री को डांटते हुए कहा कि सच सच बताओ, तुमने ऐसा किसकी सहायता से किया था। तब मंत्री ने राजा को बताया कि महाराज, मैंने रानी के कहने पर मैंने एक कुटनी की सहायता ली थी। रानी ने मुझसे कहा था और मुझ पर दबाव बनाया था कि इस स्त्री को किसी तरह से झूठा साबित किया जाए, उसको झूठा बदनाम किया जाए। दोस्तों, राजा ने सारी हकीकत जानने के बाद सरवल सिंह की सज़ा तो माफ़ कर दी और उस मंत्री और अपनी रानी को फांसी की सज़ा सुना दी। प्रिय दर्शकों, इस तरह से उस सिपाही की पत्नी ने अपने कलंक को साफ किया और उस रानी और उस मंत्री को अपने कर्मों की सज़ा मिल चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।